नमः शिवाय। दोस्तों, मेष राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं मेष राशि वाले जातकों के लिए साल 2022 में मार्च, अप्रैल और मई का महीना किस प्रकार जाने वाला है। यानी इस समयावधि में ग्रहों के माध्यम से मेष राशि वाले जातकों के जीवन में किस प्रकार की संभावनाओं का निर्माण होने जा रहा है, यह जानकारी हम आपको देने वाले हैं। इन 3 महीनों की समयावधि में मेष राशि वाले जातकों को जीवन के किन क्षेत्रों में बड़ी उपलब्धि देखने के लिए मिलेगी और कहां पर मेष राशि वाले जातकों को सावधानी रखने की आवश्यकता रहने वाली है, यह जानकारी हम आपको देने वाले हैं। तो यह राशिफल मेष राशि वाले जातकों के लिए ही बनाया गया है और आपकी चंद्र राशि के ऊपर आधारित है, तो आप इसे इसी आधार पर जरूर देखें। इस राशिफल के दौरान मेष राशि वाले जातकों के जीवन से जुड़े हुए हर पहलू के बारे में आपको जानकारी देने वाले हैं। जैसे मेष राशि वाले जातकों का करियर और व्यावसायिक जीवन, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ और मेष राशि के लिए कुछ विशेष उपाय के दौरान मेष राशि वाले जातकों की कुछ विशेष कमियों के बारे में भी आपको जानकारी देंगे और इन 3 महीनों को खास और बेहतर बनाए रखने के लिए मेष राशि के जातक ऐसा कौन सा कार्य करें, यह भी सलाह हम आपको देने वाले हैं। तो यदि आप ये मानेंगे तो जीवन में आत्मविश्वास भी आपका बढ़ेगा और हर क्षेत्र में सफलता भी जरूर मिलेगी। तो आइए हम आपको बिना समय लिए ग्रह स्थितियों की जानकारी दे रहे हैं। तो देखिए, मार्च, अप्रैल और मई की समयावधि में कुछ विशेष और मेजर ग्रहों का राशि परिवर्तन हो रहा है। जैसे राहु का राशि परिवर्तन और केतु देव का राशि परिवर्तन 12 अप्रैल 2022 को हो जाएगा। राहु मेष राशि में और केतु देव तुला राशि में प्रवेश कर जाएंगे। अप्रैल के महीने में गुरु का भी राशि परिवर्तन होने वाला है। गुरु कुंभ राशि से निकलकर मीन राशि में चले जाएंगे और 29 अप्रैल 2022 को शनिदेव का भी राशि परिवर्तन होने वाला है। शनिदेव मकर राशि से निकलकर अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में चले जाएंगे। अगर आपकी राशि के ऊपर जानकारी दिया जाए तो देखिए, आपके लगन में और राशि के दूसरे भाव में राहु की गोचरी स्थितियां रहने वाली है। आपके राशि से सप्तम भाव और अष्टम भाव में इन 3 महीनों में केतु देव गोचर में रहने वाले हैं। आपके राशि के 10वें भाव में मार्च की शुरुआत में मंगल, शनि और शुक्र की युति रहने वाली है। इसमें आपके राशि के स्वामी बनते हैं मंगल देव, जो मकर राशि में 26 फरवरी 2022 को ही आ जाएंगे और यहां पर मंगल उच्च के होते हैं और जो 7 अप्रैल 2022 तक आपके राशि के 10वें भाव में ही रहने वाले हैं। उसके पश्चात 11th हाउस में चले जाएंगे। गुरु बृहस्पति मार्च की शुरुआत में सूर्य बुध के साथ आपके राशि से 11th हाउस में गोचरी स्थितियों में रहने वाले हैं। इस प्रकार की ग्रह स्थितियां मेष राशि वाले जातकों की राशि के ऊपर बनी हुई रहने वाली है। तो देखिए, अप्रैल के महीने में सभी ग्रहों का लगभग राशि परिवर्तन हो रहा है। तो आइए हम आपको बताते हैं कि करियर और व्यावसायिक जीवन के दृष्टिकोण से मार्च, अप्रैल और मई का महीना मेष राशि वाले जातकों के लिए कैसा रहेगा। तो मेष राशि वाले जातकों, करियर का विचार राशि के 10वें भाव से किया जाता है। फरवरी के महीने में शनिदेव प्रायः अस्तगत स्थितियों में थे। मार्च की शुरुआत में ही लेकर शनि और मंगल की युति राशि के 10वें भाव में बनी हुई रहने वाली है। इसमें मंगल देव उच्च के होकर गोचर में रहने वाले हैं। तो मेष राशि वाले जातकों के लिए करियर के दृष्टिकोण से इस समयावधि में श्रेष्ठता मिलेगी। शनि, बुध और मंगल का संयोग मेष राशि वाले जातकों के अंदर जोश भरता हुआ नजर आएगा। इसलिए नौकरी पेशा जातकों के लिए भी और व्यवसायी जातकों के लिए भी श्रेष्ठ समय रहने वाला है। सरकारी क्षेत्र में जुड़े हुए जातकों के लिए पदोन्नति की संभावना मार्च में दिखाई दे रही है। शनि की सप्तम दृष्टि राशि के 4th भाव पर जा रही है, वहीं मंगल की भी दृष्टि जा रही है।
जिससे यहां पर मेष राशि वाले जातकों के लिए भवन, वाहन और सुख सुविधाओं के दृष्टिकोण से भी संभावना श्रेष्ठ बनी रहेगी। मेष राशि के ऐसे जातक जो पूर्व के समय से ही किसी प्रकार का विचार मन में लेकर चल रहे हैं और उसको क्रियान्वित करने के लिए प्रयासरत हैं, तो आपके लिए समय बेहतर रहेगा। राशि स्वामी मंगल आपके लगन पर दृष्टि दे रहे हैं, तो मेष राशि वाले जातकों को इस समयावधि में यदि शारीरिक प्रतिस्पर्धा से जुड़े हुए कार्यों में संलग्न है, जिसमें मेहनत का उपयोग होता है, शरीर की क्षमताओं का प्रयोग होता है, तो आपके लिए समय 7 अप्रैल 2022 तक काफी बेहतर है। ये तीनों महीने मेष राशि वाले जातकों के लिए अच्छे परिणाम करियर के दृष्टिकोण से दे रहे हैं। व्यावसायिक जीवन में जुड़े हुए जातकों के लिए व्यापारिक तत्परता काफी ज्यादा बढ़ी हुई रहने वाली है। व्यापारिक जीवन में यदि बड़ा निवेश करने के लिए आप जा रहे हैं, तो आपके लिए संभावना श्रेष्ठ रहेगी। फिर इसमें आपकी जन्म कुंडली भी जिम्मेदार होती है। धन को लेकर यदि जानकारी दिया जाए तो देखिए, इन तीनों महीनों में धन भाव के स्वामी बनते हैं शुक्र, जो राशि से दशम भाव में शुभ स्थितियों में रहने वाले हैं, और राशि के धन भाव पर राहु देव गोचरी स्थितियों में रहने वाले हैं। मेष राशि वाले जातकों के लिए धन के मामले में ज्यादा परेशानियां इन तीनों महीनों में दिखाई नहीं देगी। मेष राशि वाले जातकों के लिए पैतृक संपत्ति के साथ साथ स्व अर्जित और अपनी मेहनत के द्वारा उपार्जित धनों में वृद्धि होने की प्रबल संभावना इन 3 महीनों में दिखाई दे रही है। राहु का द्वितीय भाव में और लगन में आना कहीं न कहीं आपके लिए श्रेष्ठता देगा। इस समयावधि में 12 अप्रैल 2022 के उपरांत मेष राशि वाले जातकों के जीवन में किसी प्रकार की समस्या धन को लेकर नहीं मिलेगी। इस समयावधि में मेष राशि के ऐसे जातक जो पूर्व के समय से ही किसी प्रकार का लोन वगैरह लिए हुए थे या कर्ज भरी स्थितियां जीवन में चल रही थी, तो बृहस्पति की स्थितियां राशि के 11th हाउस में और राहु देव की स्थितियां राशि के द्वितीय भाव में बने हुए रहने के कारण मार्च के महीने में, अप्रैल के महीने में यदि आप तत्परता दिखाएंगे तो आपके जीवन में कर्ज भरी स्थितियां दूर हो सकती है। मेष राशि वाले जातकों के लिए शिक्षा के मामले में यदि जानकारी दिया जाए, शिक्षण संस्थान में जुड़े हुए जातकों के लिए जो कि मंगल का प्रभाव राशि के 5वें भाव पर ही बन रहा है और यहां पर सिंह राशि आती है, किसी प्रकार से व्यवधान आपको नहीं मिलेगा। शिक्षा के क्षेत्र में जुड़े हुए जातकों के लिए इस समयावधि में श्रेष्ठता देखने के लिए मिलेगी। करियर के साथ साथ शिक्षा में भी मेष राशि वाले जातकों को प्रदर्शन करने का अवसर मिलेगा। मेष राशि वाले जातकों के लिए इस समयावधि में बौद्धिक शक्ति और आत्मविश्वास काफी ज्यादा बढ़ा रहेगा। फलस्वरूप यदि किसी प्रकार की परीक्षा प्रतियोगिता की तैयारी को लेकर आप चल रहे हैं, तो आपको सफलता प्राप्त हो सकती है। इसमें सबसे अच्छा महीना आपके लिए मार्च का रहने वाला है और अप्रैल का महीना बेहतर है। शिक्षा के मामले में मेष राशि वाले जातकों के लिए यदि प्रेम और वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से जानकारी दिया जाए, प्रेम संबंध का विचार राशि के 5वें भाव से किया जाता है। देखिए, प्रेम जीवन के मामले में ये तीनों महीने मेष राशि वाले जातकों के लिए मिले जुले रहने वाले हैं। प्रेम जीवन में जुड़े हुए जातकों को वैवाहिक जीवन में यदि प्रेम को बदलने का प्रयास आप करेंगे, तो आपके लिए समय खराब रह सकता है, इसलिए आपको रुकना चाहिए। मेष राशि के जातक इस समयावधि में यदि वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से मेष राशि वाले जातकों को जानकारी दिया जाए, राशि के 7वें भाव से वैवाहिक जीवन का विचार किया जाता है और इन तीनों महीनों में सप्तमेश जो बनते हैं, चूंकि राहु देव भी 12 अप्रैल 2022 के उपरांत आपके लगन में आ जाएंगे, जिनकी 7वीं दृष्टि आपके राशि के वैवाहिक भाव पर रहने वाली है। तो देखिए, मार्च का महीना जो आपके लिए रहने वाला है वैवाहिक जीवन के मामले में श्रेष्ठ है। किसी प्रकार की समस्या आपको दिखाई नहीं देगी। वैवाहिक जीवन में जुड़े हुए जातकों के लिए दांपत्य सुख में बढ़ोतरी भी देखने के लिए मिलेगी।
अविवाहित जातकों के लिए वैवाहिक प्रस्ताव मिलेंगे, परंतु 12 अप्रैल 2022 के उपरांत राहु की उपस्थिति लगन भाव में बनी हुई रहने के कारण वैचारिक मतभेद और वैवाहिक जीवन में दाम्पत्य को किसी प्रकार का शारीरिक कष्ट भी मिल सकता है। इस पर मेष राशि वाले जातकों को सावधानी रखना चाहिए। मेष राशि वाले जातकों के लिए यदि संतान के दृष्टिकोण से जानकारी दिया जाए, संतान के मामले में मेष राशि वाले जातकों के लिए समय बेहतर रहेगा। ये तीनों महीने आपके लिए संतान के दृष्टिकोण से बेहतर हैं। मेष राशि वाले जातकों के लिए यदि सेहत के दृष्टिकोण से जानकारी दिया जाए, राशि के 6वें भाव से रोग, ऋण और शत्रुओं का विचार किया जाता है। इस भाव के अधिपति बनते हैं बुधदेव, जो इन तीनों महीनों में शुभ स्थितियों में रहने वाले हैं। मार्च का महीना मेष राशि वाले जातकों के लिए सेहत के मामले में बेहतर है। अप्रैल का महीना और मई का महीना मेष राशि वाले जातकों के लिए सेहत के मामले में मिला जुला है। लगन में उपस्थिति राहु की 12 अप्रैल 2022 को हो जाएगी। तो कुछ मेष राशि वाले जातकों को मानसिक रूप से अवसाद देखने के लिए मिलेगा, क्रोध में बढ़ोतरी देखने के लिए मिलेगी। शारीरिक रूप से चूंकि गुरु बृहस्पति आपके राशि से द्वादश भाव में चले जाएंगे और यहां पर आपके राशि के स्वामी चूंकि अप्रैल के महीने में आपके शत्रु राशि में कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे, कहीं न कहीं अप्रैल का महीना आपके लिए सेहत के दृष्टिकोण से मिला जुला रहेगा। इसमें मेष राशि वाले जातकों के लिए आवश्यक है कि अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित बनाकर जरूर चलें। उसके साथ साथ मेष राशि वाले जातकों को पौष्टिक आहार, संतुलित भोजन करना बेहतर रहेगा। सेहत के मामले में मेष राशि वाले जातकों को श्रेष्ठता उत्पन्न करने के लिए किसी प्रकार से तले भुने भोज्य पदार्थों को खाने से बचना चाहिए। दिनचर्या में भी बेहतर सुधार करना चाहिए। जल्दी सोकर उठना और अपने आप को फिट बनाए रखने के लिए योग, ध्यान, प्राणायाम करना मेष राशि वाले जातकों के लिए श्रेष्ठ और बेहतर रहेगा। सेहत के मामले में मार्च का महीना आपके लिए बेहतर है और अप्रैल मई का महीना मिला जुला कहा जा सकता है। इसमें किसी प्रकार की आपको लापरवाही करने से बचना चाहिए। अब मेष राशि वाले जातकों के लिए इन 3 महीने को खास और बेहतर बनाए रखने के लिए क्या उपाय करने चाहिए, सबसे पहले तो यही आपको जानकारी दे दें। उससे पहले मेष राशि वाले जातकों को यह बताना चाहेंगे, यदि किसी भी व्यक्ति का मनोबल और आत्मविश्वास डाउन हो, जिस प्रकार मैदान में कोई भी खिलाड़ी यदि खेल रहा हो और उसका आत्मविश्वास काफी ज्यादा कम हो, तालियों के माध्यम से या दर्शकों के माध्यम से यदि उस हारे हुए खिलाड़ी का या आत्मविश्वास कम वाले खिलाड़ी का मनोबल वृद्धि किया जाए, उत्साहवर्धन किया जाए, तो वह खेल में सफलता अर्जित कर लेता है। ठीक उसी प्रकार मेष राशि वाले जातकों को इन 3 महीनों में श्रेष्ठता और बेहतर स्थितियां निर्मित करने के लिए कुछ विशेष कमियों के बारे में और कुछ विशेष सलाह के बारे में आपको जानकारी देने वाले हैं, जिसको आप जरूर मानें। मेष राशि वाले जातकों के अंदर हमने जहां तक पाया है, इस राशि वाले जातकों में हर प्रकार की खूबी मौजूद है। मंगल का प्रभाव इस राशि में स्पष्ट है, तो शारीरिक और मानसिक रूप से जातक मजबूत हैं और हर कार्य को करने के लिए दक्ष हैं, कठोर होते हैं, परिश्रमी होते हैं, दिन रात मेहनत कर सकते हैं। उसके बावजूद भी मेष राशि वाले जातकों के अंदर कुछ विशेष कमियां हैं। सबसे पहली कमी है मेष राशि वाले जातकों का क्रोध। जी हां, क्रोध भरी स्थितियां मेष राशि वाले जातकों के अंदर मौजूद हैं। क्षणिक गुस्सा आपके अंदर आता है और काफी ज्यादा आपको नुकसान देता है। इसलिए इन 3 महीनों में मेष राशि वाले जातकों को सही समय पर ही क्रोध करना चाहिए। क्रोध पर नियंत्रण जरूर रखना है। दूसरा, मेष राशि वाले जातक जीवन में अपनी गलतियों को जानबूझकर दोहराते हुए पाए गए हैं। ये खूबी होने के कारण, ये कमी होने के कारण मेष राशि वाले जातकों को समस्या मिलती है।
मेष राशि वाले जातकों की तीसरी सबसे बड़ी कमी है कि इस राशि वाले जातकों को स्वयं को सर्वश्रेष्ठ मानने की आदत होती है। ओवर कॉन्फिडेंस की परिपूर्णता इस राशि में होती है, जिसके कारण अपने व्यक्तिगत जीवन में जुड़े हुए किसी भी प्रकार के अनुभवों को लेने से ये बचते हैं और अपने मन की करते हुए पाए जाते हैं। फलस्वरूप इनको जीवन में असफलता मिल जाती है। इस राशि की चौथी सबसे बड़ी कमी है इस राशि वाले जातकों का आलस्य। जी हां, मेष राशि वाले जातकों में आलस्य इस प्रकार का होता है कि जुनून के साथ किसी कार्य को ये शुरुआत तो कर देंगे, परंतु कुछ समय के उपरांत ये कार्य को बीच में ही छोड़ सकते हैं। इसके कारण मेष राशि वाले जातकों को जीवन में कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो ये 4 कमी यदि आपके अंदर मौजूद है तो इसको जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में सोच कर विचार कर दूर जरूर करें। अब मेष राशि वाले जातकों को जीवन में श्रेष्ठता और बेहतर स्थितियां अर्जित करने के लिए कुछ विशेष बातों पर ध्यान जरूर देना है। सबसे पहले, अपने जीवन की किसी प्रकार की असफलता से आप निराश ना हो, या आप गांठ बांध कर रख लें कि जब भी इंसान लक्ष्य के प्रति समर्पित होता है या किसी प्रकार के कार्यों के लिए उस कार्य में संलग्न होता है तो विफलता और असफलता आना स्वाभाविक है। तो असफलता से जीवन में सीख लेनी चाहिए, ना कि हाथ पर हाथ रखकर बैठना है। तो सबसे पहला, मेष राशि वाले जातकों को अपनी असफलता से आपको निराश नहीं होना है। दूसरा, मेष राशि वाले जातकों को चिंता मुक्त रहना चाहिए, आत्मनिर्भर बनने की कोशिश करना चाहिए। जी हां, अपने मन में किसी प्रकार का मानसिक तनाव रखने से बचें और स्वयं के बलबूते पर ही जीवन में कार्य को करने में समर्थ हो। तीसरा, मेष राशि वाले जातकों को मेडिटेशन करना बेहतर रहेगा। यदि जीवन में आप एकांत में अपने व्यक्तिगत जीवन के लिए कुछ समय निकालें और जीवन शैली को बेहतर बनाए रखने के लिए कुछ विशेष और श्रेष्ठ विद्वानों की जीवन शैली को यदि आप अध्ययन करें, या तो यदि नित्य प्रति आप ध्यान करते हैं, तो आपके जीवन में संभावना श्रेष्ठ और बेहतर जरूर बनेगी। अब मेष राशि वाले जातकों को धार्मिक उपाय क्या करना चाहिए? तो मेष राशि वाले जातकों को हनुमान जी की उपासना करना चाहिए। मंगलवार के दिन यदि आप हनुमान चालीसा का नित्य प्रति पाठ करते हैं तो संभावना श्रेष्ठ आपके लिए बनेगी। मेष राशि वाले जातकों को बड़े बुजुर्ग व्यक्तियों का पूर्ण रूपेण सम्मान करना चाहिए। इस समयावधि में चूंकि लगन में राहु का प्रभाव भी आपके राशि में इन 3 महीनों में आने वाला है, तो सबसे पहली बात तो यह है कि मेष राशि वाले जातकों को अपने मन, अपने वचन और अपने कर्म द्वारा किसी भी व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने से बचना चाहिए। महामृत्युंजय मंत्र का जप आप जरूर करते रहें। अप्रैल के समयावधि में और मई की समयावधि में यदि आप ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधि पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्, इस मंत्र का यदि आप जप करते हैं तो बेहतरीन संभावना जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में जरूर निर्मित होगी। उम्मीद है यह जानकारी मेष राशि वाले जातकों को अच्छी लगी। यदि आप आने वाले समय में ज्योतिष, धर्म और दैनिक राशिफल से संबंधित अन्य वीडियोज को देखना चाहते हैं तो इस चैनल से आप जुड़ सकते हैं। मेष राशि वाले जातकों, ओम नमः शिवाय।